जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो कि एसएससी जीडी का जो कि न्यू वैकेंसी जो कि आप लोगों के बीच आ चुका है। तो चलिए जो कि न्यू वैकेंसी को देखते हुए जो कि हम लोग क्लास को जारी रखते हैं। हम लोग इससे पहले जो कि परसेंटेज लाभ हानि कर लिए, ठीक है। अगर आप जो कि लाभ हानि या परसेंटेज का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जो कि हमारे जो कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो कि आप लोगों के बीच एक न्यू चैप्टर हम लेके आए हुए हैं। आज हम न्यू चैप्टर करने वाले हैं और न्यू चैप्टर में जो न्यू चैप्टर जो है आप लोगों को बता देते हैं जो कि साधारण ब्याज। क्या है साधारण ब्याज? यानी सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों को पता होगा कि कहीं से भी आप जैसे कि सूद यानी ब्याज में जो कि पैसा किसी से उधारी लेते हैं ना, तो वही होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। यानी हम लोग साधारण ब्याज से हम लोग किसी से हम लोग उधारी में लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग जितना पैसा हम लोग लिए वो हुआ हम लोग का मूलधन। क्या है? मूलधन। और जो उसको हम लोग ब्याज यानी सूद के रूप में जो हम लोग उसको ब्याज हम लोग देते हैं वही हुआ हम लोग का साधारण ब्याज। और जितना समय के लिए देते हैं वो हम लोग का समय, और जो रेट में यानी जो हम लोग का दर होता है वही हम लोग का रेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो कि क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को पता होगा, हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीका से यानी लाइन मेथड में इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, और लाइन मेथड में 1 या 2 सेकंड में जो कि आंसर बन के आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो आपको 1 या 2 सेकंड में आप जो कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए जो कि कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं, देखिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बराबर हम लोग का क्या होता है? एसआई बराबर पी इंटू पी क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि यानी मूलधन। क्या है? मूलधन। पी इंटू आर क्या है? ये दर है यानी रेट है। क्या है? रेट। पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है? 100। क्या होता है? टी बाई 100 होता है। यही हम लोग का मेन फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसके नीचे क्या होता है हम लोग को पता होता है? 1 क्या होता है? 1। तो देखिए ये हम लोग क्रॉस हम लोग गुना कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या हम लोग का हो जाएगा? ये एस आई इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पी इंटू आर इंटू टी, यही होगा ना? पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग 100 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, 100 को हम लोग इधर ले जाएंगे और आर और टी को इधर लेकर आएंगे तो क्या बट्टा में होगा? तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकल के आएगा? ये एस आई बट्टे क्या हो जाएगा? आर इंटू टी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? ये हम लोग का मूलधन यानी पी, ठीक है, बट्टा 100 हो जाएगा। यही होगा ना? तो देखिए इसको हम लोग इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ये P बाई 100 इक्वल टू एस आई बराबर आर इंटू टी, ये होगा। तो इसी से जो कि एक और हम लोग का जो कि लाइन मेथड में यानी बहुत ही शॉर्टकट तरीका से आप जो कि सिंपल इंटरेस्ट को बना पाएंगे। तो ये देखिए इसके बाद हम लोग इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये 100 के बराबर लाइन में हम लोग का क्या बैठेगा? P यानी मूलधन, और ये R इंटू टी के बराबर क्या होगा? जो कि SI क्या होगा? SI। ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ गुना होता है, ठीक है। और ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, ये भी ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी जो कि लाइन मेथड आप लोगों को पता होगा, जितना भी हम लोग का मैथ जो कि हमारे इस चैनल में बताया जाएगा वो सिर्फ लाइन मेथड में ही बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आज का पहला क्वेश्चन यानी सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 5000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए जो कि साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है यानी P यानी जो कि मूलधन हम लोग का कितना दिया गया है? 5000 रुपया। मूलधन हम लोग का कितना दिया गया है? 5000 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए रेट यानी R जो है ये 8%। कितना दिया गया है? 8%। और समय हम लोग का कितना दिया गया है? ये 3 वर्ष। समय हम लोग का कितना दिया गया?
3 वर्ष का जो कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो कि इससे पहले जो कि हम लोग लाइन्स मेथड से जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग पता किए, ठीक है। तो वही लाइन मेथड में हम लोग बैठाएंगे। ये 100 के बराबर हम लोग का क्या होता है, मूलधन। यहाँ एसआई के बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, यही होता है ना। ये इसके साथ गुना होगा। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। तो ये देखिए 100 के बराबर मूलधन हम लोग का कितना है, जो कि 5000। कितना है, 5000। तो साधारण ब्याज क्या होगा बोला है, यानी हम लोग का इसके बराबर हम लोग का निकलेगा। यहाँ देखिए आर देखिए हम लोग का कितना है, 8 है, और टी कितना है, 3 है, यही है ना। तो चलिए ये इसके साथ गुना होगा। तो देखिए ये 2 0 कट गया, यानी देखिए 8 5 कितना होगा, 40। कितना होगा, 40। और 40 हुआ, और 40 तिया कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और एक इधर 0, यानी हम लोग का आंसर निकल के आ गया जो कि 1200, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है 1200 उसका जो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है, क्या है, 1200 रुपया। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 1600 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष 4 महीना। कितना है, 2 वर्ष 4 महीने में जो कि 252 रुपया होता है। क्या, साधारण ब्याज कितना होता है, 252 रुपया होता है। तो ब्याज की जो कि ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी है, ब्याज की दर हम लोग का प्रति वर्ष निकालना है। कितना, प्रति वर्ष कितनी है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बोला है मूलधन यानी पी कितना दिया गया है, ये 1600। पी कितना दिया गया है, 1600। उसके बाद देखिए दिया गया हम लोग का समय कितना दिया है, 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष 4 माह, यही है ना, 2 वर्ष 4 माह, ठीक है। तो देखिए ये देखिए 2 वर्ष, ये तो पूरा 2 वर्ष है, लेकिन 4 माह, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 माह को हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये 2 वर्ष हुआ, ये 4 माह को हम लोग वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक साल में कितना जो कि महीना होता है, 12, इसीलिए हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 के 4 4 12, यानी 3 दूने 6, और ये 1 7/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का वर्ष में कन्वर्ट हो गया। आर देखिए दिया गया नहीं है, आर हम लोग का निकलेगा। और हम लोग का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो कि आप लोगों को दिया गया है 252 रुपया। कितना है, 252 रुपये, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जो लाइन मेथड है उसमें हम लोग बैठाते हैं। देखिए ये 100 के बराबर हम लोग का मूलधन कितना दिया गया है, 1600। कितना दिया गया है, 1600। उसके बाद देखिए जो कि साधारण ब्याज 252 है। कितना है, 252। और जो कि हम लोग का समय देखिए ये 7/3 है, गुना क्या होगा, आर हम लोग को दिया गया, ठीक है। चलिए ये इसके साथ गुना होता है, ये 2 0 कट गया। उसके बाद चलिए हम लोग काटते हैं। देखिए 7 या 21 हुआ, कितना बचा, 4, 7 6 42, ठीक है, यही होगा। फिर 4 4 16, 4 9 36, ठीक है। यानी हम लोग का क्या निकल के आ गया, देखिए ये इसके साथ अभी क्या होगा, गुना, यानी 4r इक्वल टू 9 तिया 27, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 27/4। यानी अगर इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 6 24 हो गया। बचा हम लोग का कितना, 3, यानी 6.3/4%, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि 6.3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में देखिए दिया है कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से
3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन बोला गया, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कितने वर्ष में, समय दिया गया नहीं है, यानी समय हम लोग का निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला है 12%, यानी आर इक्वल टू कितना दिया गया, 12% वार्षिक दर से। ठीक है, जो कि 3000 रुपया का है, यानी मूलधन हम लोग का कितना दिया गया है, 3000 रुपया। मूलधन कितना दिया गया, 3000 रुपया का साधारण ब्याज, यानी एसआई कितना दिया गया है, 1080। कितना दिया गया, 1080 दिया गया है। तो हम लोग को निकालना है कितने वर्ष, यानी हम लोग को समय निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइन मेथड है, लाइन मेथड में हम लोग बैठाते हैं। ये 100 के बराबर हम लोग का क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, 3000। कितना है, 3000। यहां हम लोग का क्या होता है, एसआई। एसआई हम लोग को कितना दिया गया है, 1080। कितना दिया गया है, 1080। ठीक है, आर देखिए हम लोग का कितना है, 12, और टी हम लोग का यहां से निकल जाएगा। तो चलिए ये देखिए, ये 2 0, ये 2 0 कट गया, ये 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, अभी देखिए 3 तिया 9 3 4 और 3 6 कट रहा है। ठीक है, 12 के 12 12 तिया 36, यानी टी इक्वल टू 3 वर्ष। कितना आया, टी इक्वल टू 3 वर्ष, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि टी इक्वल टू 3 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कितने समय में, फिर से देखिए यहाँ पे समय दिया गया नहीं है, समय हम लोग को निकालना है। तो समय हम लोग का निकालना है कितने समय में 10,000 रुपये का, यानी पी इक्वल टू 10,000। ठीक है, 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से, आर इक्वल टू कितना दिया है, 6% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा, 450, यानी उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 450। कितना, 450 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लाइन में बैठाते हैं। ये 100 के बराबर हम लोग को मूलधन कितना दिया गया है, 10,000। कितना है, 10,000, और साधारण ब्याज कितना होगा, 450। यहाँ देखिए आर हम लोग बैठाएंगे, टी हम लोग का निकालना है। तो चलिए ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0 1 0 हम लोग का कट गया। 5 दूना 10, 5 9 45 हो गया। 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये यानी ये इसके साथ हम लोग का गुना होगा, तो 2 दूने 4, टी बराबर 3 हुआ। टी इक्वल टू क्या होगा, 3/4। ये देखिए 3/4 जो है ये वर्ष में, किसमें है, वर्ष में। इसको अगर हम लोग महीना में चेंज करेंगे तो 3/4 गुना क्या हो जाएगा, 12। 4 के 4, 4 तिया 12, यानी क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 माह। कितना हो जाएगा, समय 9 माह हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, 25 रुपया। कितना होगा, 25 रुपया। तो देखिए क्वेश्चन में आर इक्वल टू दिया गया है, आर कितना प्रतिशत है, 5% वार्षिक है। क्या है, ये वार्षिक है, यानी साल भर में, एक साल में कितना देता है, 5%। उसके बाद देखिए समय देखिए कितना देगा, 3 महीना, 3 महीने। तो देखिए ये 5% वार्षिक है और ये 3 महीने, दोनों मैच कर रहे हैं क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 महीना को वार्षिक में चेंज करेंगे, यानी 3 बटा क्या होगा, 12। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसीलिए हम लोग 12 से डिवाइड किए। ठीक है, तो देखिए 3 के 3, 3 4 12, यानी 1/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 1/4 वर्ष होगा। उसके बाद देखिए उसका साधारण ब्याज बोला है कितना रुपया होगा, 25 रुपया। कितना रुपया होगा, 25 रुपया। और मूलधन हम लोग का पता नहीं है, तो हम लोग को क्या निकालना है, यही हम लोग का मूलधन ज्ञात करना है। तो चलिए ये हम लोग जानते हैं ये 100 के बराबर क्या होगा, यानी मूलधन। तो मूलधन हम लोग का यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हम लोग का साधारण ब्याज होता है, उसके नीचे में क्या होता है, आर इंटू टी। तो देखिए आर हम लोग का कितना दिया गया है, ये हम लोग का 5%, और टी कितना है, 1/4, यानी ये जो 4 है ये कहां चला जाएगा, ऊपर। देखिए ये 5 के 5, 5 5 25। ठीक है, देखिए 5 4 20 और 2 0, यानी हम लोग का कितना आ गया, 2000।
मूलधन हम लोग का कितना आ गया, 2000 रुपया हम लोग का मूलधन आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना हो। ये देखिए दिन में दिया गया, कितना दिन दिया गया, 219 दिन, ठीक है। 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है 2500, कितना है 2500 रुपया। उसके बाद देखिए आर हम लोग का दिया गया है 6%, आर कितना दिया गया है 6%, और सॉरी 5% है, आर कितना है 5%। और देखिए समय, समय जो है टी 219 दिन है, कितना दिन है 219 दिन। सबसे पहले देखिए ये 5% वार्षिक है, किसमें है वार्षिक में, और ये हम लोग का क्या है 219 दिन। देखिए ये वार्षिक है, ये दिन है, दोनों क्या मैच कर रहा है, नहीं। अगर दोनों, अगर ये हम लोग का दिन में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे वार्षिक में चेंज करें, यानी साल में चेंज करेंगे। तो वार्षिक में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन होता है, इसीलिए इसको हम लोग 365 से हम लोग भाग देंगे, किससे 365 से, यानी इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखिए इसका साधारण ब्याज हम लोग को निकालने के लिए कहा गया। तो हम लोग जानते हैं 100 के बराबर हम लोग का मूलधन कितना दिया गया है, ये हम लोग का 2500 रुपया दिया गया, और उसके बाद देखिए यहाँ आर हम लोग का 5 हुआ, और देखिए टी हम लोग का कितना है 219 बटा 365, इसके बराबर हम लोग का निकलेगा साधारण ब्याज। तो 365 हम लोग का कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये 20 हम लोग का कट गया। अभी चलिए अभी काटते हैं, देखिए 5 से हम लोग काटेंगे, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 73 एक 73 तिया हम लोग का इतना हो जाएगा। अभी क्या होगा, अभी देखिए ये इसके साथ गुना होता है, यानी डिब्बा बराबर 25 तिया कितना हो जाएगा 75, कितना रुपया हो जाएगा 75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी जो कि टाइप को थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन में देखिए बोला है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपया की हानि होती है। मूलधन कितना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक दर से कितना हो गया। तो देखिए पहले दर हम लोग का कितना था 11.5%, लेकिन 11.5% से घट के हम लोग का कितना हो गया 10%, यानी कमी कितना का हुआ है, हम लोग माइनस करेंगे 1.5% का कमी हुआ है। उसके बाद देखिए कितना वर्ष में, एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में। तो कितना रुपये की हानि हुई है। तो देखिए ये हम लोग का साधारण ब्याज जो है वो 55.50 रुपया की हानि हुई है। तो चलिए अभी हम लोग इसको लाइन में बैठाते हैं। हम लोग जानते हैं ये 100 के बराबर हम लोग का मूलधन निकलेगा, ठीक है। साधारण ब्याज यानी कितना रुपया का हानि होता है 55.50 रुपया की हानि होती है। यहाँ क्या होता है आर इंटू क्या होता है टी। देखिए टी हुआ, आर हम लोग का कितना प्रतिशत कमी है 1.5%, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग का मूलधन निकल जाएगा। तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में 10 होगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे में 100 होगा, ठीक है। तो देखिए ये 100, ये 100 हम लोग का कट गया। अभी देखिए 5 तिया 15, ये 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5 और 2 को 0, ये होगा। अभी 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 को 0, यानी हम लोग का कितना निकल के आ गया 3700 रुपया। कितना 3700 रुपया, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में, तो देखिए क्वेश्चन बोला गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर, ठीक है, 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में कितना वृद्धि हुई।
40.50 रुपया की वृद्धि हो जाती है। मूलधन ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग लाइन में बैठाते हैं। मूलधन ज्ञात करना है यानी 100 के बराबर निकलेगा। कितना की वृद्धि होती है? ये 40.50 रुपया की वृद्धि होती है। तो यहां पर कितना वर्ष में? एक वर्ष में, वार्षिक बोला है यानी एक वर्ष में। देखिए आर में हम लोग का कितना का वृद्धि हुआ है? देखिए 6.1/2 था, लेकिन अभी कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हो गया। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूने 12, ठीक है, 6 दूने 12 और 13/2, तो कितना हो गया? 8, ठीक है, 8 हुआ। तो अगर हम लोग को देखिए देखते हैं, ठीक है, कितना वृद्धि हुआ, तो इससे इसको हम लोग माइनस करेंगे। 8 से अगर 13/2 को माइनस करेंगे तो 8 दूने 16, 16 से हम लोग का 13 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/2, यानी कितना की वृद्धि हुआ? यही 3/2 की वृद्धि होती। तो यह वृद्धि के बराबर हम लोग वृद्धि बैठाएंगे, ठीक है, 3/2। ये 2 हम लोग का कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे में क्या हो जाएगा? 100, ये 100, ये 100 कट गया। तो चलिए अभी 3 से काटते हैं। देखिए 3 एक 3 हो गया, ठीक है, 1 0, 3 तिया 9, 3 5 15 0। अभी 135 दूने कितना हो जाएगा? 270, कितना होगा? 270 और 1 0 है, ठीक है, यानी 2700, यानी जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा हो। कितना मूलधन था? 2700, ठीक है। तो चलिए हम लोग और एक जो कि क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का आज का जो कि हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन जो कि आप लोगों से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन देखिए बोला गया, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देगी। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज दर 1% अधिक होती, यदि का बात कर, यदि ब्याज दर 1% अधिक होती तो इसे 240 रुपया की आय होती। कितने रुपये की? 240 रुपया की अधिक आय होती। तो वह धन क्या है? तो चलिए हम लोग अधिक के बराबर अधिक बैठाते हैं। ये 100 के बराबर, ठीक है, हम लोग का मूलधन निकलेगा। कोई धनराशि यानी वो धनराशि हम लोग का निकलेगा। देखिए 2 वर्ष में बोला है, 2 वर्ष में कितना? 1% वार्षिक जो वृद्धि जब होती तो उस समय कितना रुपये की वृद्धि होती? 240 रुपया की हम लोग यहाँ पे मूलधन निकालेंगे। तो चलिए 2 के 2, 2 दूने 4, 0, यानी ये इसके साथ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया होगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज जो कि चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।